गाइस एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स विद एमके। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एक प्रोटीन की स्टेबिलिटी को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं या उसके लिए कौन सा डेटाबेस या टूल्स यूज़ होते हैं। प्रोटीन की स्टेबिलिटी हम दो किस्म की प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक जो हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन की स्टेबिलिटी भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और म्यूटेंट की भी। अब प्रोटीन स्टेबिलिटी ज़रूरी क्यों है? जब हमारे पास एक प्रोटीन की स्टेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, अगर उसमें जो है वो हमारे रिजल्ट जो देते हैं हमारे पास, तो वो तो या इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं। अब जो हमारे पास उसका रिजल्ट डिक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोटीन स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ है और वो जो है वो इफेक्ट लाते हैं हमारे पास प्रोटीन के फंक्शन को या प्रोटीन की स्ट्रक्चर पर। जब हमारे पास वो डिक्रीज़ होता है या तो इसकी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो उसको जो है चेंज करते हैं, और जब चेंज करते हैं तो इसका जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होते हैं तो हमारे पास उसका फंक्शन भी जो है वो चेंज होते हैं और उसमें फिर म्यूटेशन आते हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह अम्यूटेंट एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम अम्यूटेंट को प्रोटीन की स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करेंगे और हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा कि हमारे पास एक प्रोटीन हम लेंगे, उसके अमीनो एसिड्स लेंगे, उसकी पोजीशन भी हमारे पास बहुत ज़रूरी होती है कि कौन से पोजीशन पे ये चेंज हुआ ये अमीनो एसिड, उसके बाद हमारे पास वो रिजल्ट प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम अपने पीसी की स्क्रीन पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अम्यूटेंट को सर्च करेंगे, अम्यूटेंट टूल को। तो ये हमारे पास अम्यूटेंट जो है उसका होम पेज है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इस पेज में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो किस्म के टाइप्स जो है उसी तरह से अपनी प्रोटीन की स्टेबिलिटी जो है वो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ जो है आपने प्रोटीन सीक्वेंस जो है वो भी आप जो है यहाँ पर डाल कर सकते हैं। तो जो भी चूज़ करना है ऑप्शन उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आते हैं प्रोटीन सीक्वेंस, पोजीशन, न्यू रेजिड्यूज, टेम्परेचर, पीएच, प्रेडिक्शन एंड ईमेल। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम एक एक अभी इनपुट करेंगे ताकि हमें जो है वो सीक्वेंस की जो प्रेडिक्शन है वो आसानी से मिल जाए। तो ये हमारे पास प्रोटीन की जो म्यूटेंट सीक्वेंस है वो हम इस यहाँ से कॉपी करते हैं। अब हमारे पास जो है जब हम सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन कौन सा है, ये जीन्स जो न्यूक्लियोटाइड जो चेंज हुआ है तो ये कौन से न्यूक्लियोटाइड नंबर पे चेंज हुआ है वही पोजीशन जो है वो आपने पोजीशन पे डालना है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 419 पे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हुआ है, आर जो है वो जी के साथ हमारे पास जो है वो चेंज हुआ है। तो ये हम जो है न्यू रेजिड्यूज जो है हमारे पास वो जी जो है आर के साथ जो है वो चेंज हुआ है। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 25 सही है, पीएच भी सही है हमारे पास। DDG बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इसमें हमारे पास एक रेशियो देगा, एक वैल्यू देगा, अपने एक स्कोर देगा, उस हिसाब से जो है वो फिर हमें प्रेडिक्शन देते हैं। यहाँ पर अब हम अपनी ईमेल एंटर करेंगे ताकि जो रिजल्ट हमारे पास प्रेडिक्ट हो जाए तो वो हमें इस ईमेल जो है वो हमें मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कह रहे हैं कि एरर अनकरेक्ट न्यू रेजिड्यूज। जब आप रेजिड्यूज को गलत एंटर करेंगे तो वो हमारे पास उसके साथ मैच नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है कि वो रेजिड्यूज दोबारा चेक करने होंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास जो है वो मैंने कहा था कि आर रेजिड्यूज जो है वो जी के साथ चेंज, आर के साथ चेंज हुआ है जी। तो ये हमारे पास जो है ये गलत है। हमारे पास जो जी है हमारे पास वो आर के साथ जो है वो चेंज हुआ है, तो हम जो है उसे चेंज करते हैं। जब हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास जो है प्रोसेस इंक्वायरी में हमारे पास आएंगे और कुछ मिनटों में जो है वो अपने ईमेल से आप ओपन कर सकते हैं और ईमेल पे आपको रिज़ल्ट जो है वो प्रेडिक्ट करेंगे। जब भी आप गलत जो है वो रेजिड्यू डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी जो है आपको वो गलत जो है वो प्रेडिक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट आप लोगों को रिस्पांस देगा कि जो आपने न्यू रेजिड्यू एंटर किया है वो एरर है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारे पास अब तो यहाँ पर हमारे पास अम्यूटेंट स्वीट की जो है उसका रिज़ल्ट हमारे पास आया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। पोजीशन हमारे पास जो है वो 419 है। विलेट टाइप रेजिड्यू जो है हमारे पास वो आर था और चेंज किसके साथ हुआ था, जी के साथ।
टेम्परेचर वही जो है वो 7.0 है और pH जो है वो 25 है। अब हमारे पास प्रोटीन की, जैसे कि मैंने बताया था, या तो वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। तो जब इंक्रीज़ करेगा तो इसमें स्ट्रक्चर या फंक्शन पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन जब आपकी स्ट्रक्चर जब डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है, और जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो ऑलरेडी फंक्शन भी चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास DDG वैल्यू प्रोडक्शन -1.58 है, और हमारे पास जो इफ़ेक्ट जो है प्रोडक्शन की वो डिक्रीज़ हुआ है। तो ये प्रोटीन की स्टेबिलिटी जो है हमारे पास उसमें चेंजेस आए हुए हैं, और चेंजेस की वजह से जो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोटीन प्रोडक्शन DDG वैल्यू है। आपकी हमारे जो असल रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो डिक्रीज़ होते हैं या इंक्रीज़ होता है, या इसका DDG वैल्यू क्या है। इसी तरह जब आप नीचे आएंगे तो ये रिलेबिलिटी इंडेक्स इसका अलग है। विलेट टाइप अमीनो एसिड प्रोटीन की ये न्यू टाइप अमीनो एसिड म्यूटेशन जो है इसमें आया हुआ है, और इसी तरह बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो म्यूटेंट से आप उठा सकते हैं। ये हमारे पास उसका लिंक है, जब आपने लिंक जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसी तरह भी आपको रिज़ल्ट वो डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका लिंक है, जब आप न्यू फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे थे तो इसे करना होगा। तो ये था हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन म्यूटेंट्स के बारे में कि हम प्रोटीन की स्टेबिलिटी को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू।